हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग ठीक हो? हम भी बहुत ठीक है। तो आज लेकर आए लौता मैम का आउटलाइन कैसे करेंगे उसका वीडियो। तो कुछ दिन पहले लौता मैम हम लोग वॉच करके चले गए, तो उनका एक ट्रिब्यूट वीडियो बहुत जला आएगा। तो अब पहले बनाता है इस ड्राइंग का आउटलाइन। तो ये है एक फ्री हैंड आउटलाइन। तो ये आउटलाइन कैसे करेंगे वही आप लोगों को दिखाएंगे। तो फ्री हैंड आउटलाइन बनाने के लिए पहले हम एक पेपर लिए जो एक नॉर्मली कार्टिस पेपर। तो ये कार्टिस पेपर बहुत सस्ता है, 15 रुपये का एक नॉर्मल पेपर आता है कार्टिस का। उस पेपर को हम बांट लिए चारों हिस्से में, तो उसी का एक ये हिस्सा है। तो ये है A4 साइज का पेपर और इसका जो थिकनेस है अच्छा है, मतलब काम करने के लायक होता है। तो रेफरेंस पिक्चर लिए ये हम पिंटरेस्ट से लिए। तो आप लोग जानते हो पिंटरेस्ट ऐप होता है, उस वहाँ पे आप लोग सर्च करोगे को मिल जाएगा जो लोग जैसा आप लोगों को पिक्चर चाहिए वैसा। तो हम इस पिक्चर को लिए लौता मैम का। और एक पेंसिल लिए आउटलाइन का 2B। ये पेंसिल हम स्केच करने के लिए यूज़ करेंगे यहाँ पे। और एक लिए नॉर्मल इरेजर जो है डॉब्स का। तो आप लोगों को सब कुछ बोल दिए, अब कैसे हम ड्रॉ करते हैं फ्री हैंड वही आप लोगों को अब दिखाएंगे, वही आप लोगों को शेयर करेंगे। और एक बात बोल रहे हैं, हम कोई आर्ट कॉलेज या कोई भी आर्ट का स्कूल से पास आउट नहीं किए। तो ये जो हम करते प्रोसेस है वे हम खुद का बनाया गया प्रोसेस है, मतलब हम ऐसे ही करते फ्री हैंड जब भी स्केच करते हैं। तो वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप लोग बोल सकते हो कि ये कैसा मेथड है, कैसा टिप्स से जो हम बोल रहे तो गलत है, आप लोग बोल सकते हो। पर हाँ, हम ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और आप लोगों को भी रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा। देखोगे कैसे आता है मतलब इस मेथड को यूज़ करके। तो पहले हम एक स्केच कर ले साइड से। ये स्केच साइड से इसलिए कर ले क्योंकि इस पेज का जो आई है ये आई थोड़ा साइड में है, मतलब हाँ जो पिक्चर है उसके हिसाब से थोड़ा साइड में है। इस पिक्चर को पहले से बीच में हम अगर दो हिस्से में बांट लेंगे तो ये दो आइस एक साइड में पड़ेगा। इसलिए हम ये जो कर रहे हैं प्लस साइन है, इस प्लस साइन को हम एक साइड में कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? अब देखो, इस प्लस साइन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब ये जो आई लेवल है, जो आईब्रो है, इसका लेवल एक्यूरेट रहे, कोई गड़बड़ ना करे, तभी ये जो फेस हो एक्यूरेट आएगा। और सबसे बड़ी बात, हमें ऑब्जर्व अच्छे से करना है, रेफरेंस को फिर ड्रॉ करना है। सबके अंदर अलग होता है, सबका आई अलग होता है, इसलिए ड्राइंग में गड़बड़ होता है। तो मेरा खुदा के दुआ में अच्छा है। तो हम अभी से अच्छे से ऑब्जर्व करके करेंगे। पहले नोज कर लिए, देखो कैसे कहाँ से। तो नोज वहाँ से स्टार्ट किए, उसके मतलब उसे टच करके आई स्टार्ट हुआ, इसलिए आई को कर लिए पहले कर रहे हैं अब। तो देखो आई का जो लेवल है कहाँ से कहाँ तक एंड कर रहे हैं। अब जो दूसरा आई है वो भी इसी लेवल में करेंगे, तभी जो आई का मेजरमेंट है दोनों सेम लेवल पे होगा। तो अब आई को ड्रॉ कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम पूरे फेस को करेंगे, इस प्लस साइन के बाहर और प्लस साइन के अंदर। तो अब बोल सकते हो कि जो मतलब नोज़ का माप है, जो लिप्स का माप है, ये हम कैसे समझेंगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है, सबका नोज़ सबका लिप सेम नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम इस नोज़ को अपना जो हेड है उससे और जो लिप्स है इस पार्ट को 3 हिस्से में बांट लेंगे और इसके अंदर ही करेंगे। तो बांटने के बाद एक चीज़ हम देखेंगे कि यहाँ पे नोज़ थोड़ा लंबा है और जो लिप्स का जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा छोटा है, इसीलिए वो तो अब तो सेम नहीं होगा, मतलब माप इसमें गड़बड़ होगा। इसलिए जो नोज़ है और जो लिप्स का पार्ट है इसे हमें ऑब्जर्व करके ही करना होगा। तो एक साइड में आईब्रो आई और नोज़ का हाफ हिस्सा हो गया। अब दूसरे साइड में आई करेंगे। तो अब इस आई को भी सेम लेवल पे ही करेंगे, इसीलिए ये जो स्केच था ये लेवल हम इसीलिए करेंगे क्योंकि आई का जो लेवल है ये सेम ही रहे और ये जो आई लेवल है ये सेम ही रहता है। तो इसलिए ये करना ज़रूरी होता है। अब देखो ड्राइंग का जो रेफरेंस पिक्चर है और मेरा जो स्केच है इसे आप लोग देखो मैच करके, इस सबका जो लेवल है सेम है। अब इसके जो बिंदी है, जो इस फेस का जो एक बिंदी है इसमें,
तो ये विधि भी हम बनाएंगे। ठीक ऐसे जो बीच का जो मेजरमेंट के जो लाइन करे थे उसके बीच में ही करेंगे। तो आप लोग अभी समझ रहे हो कि हम ये जो लंबा सा स्केच किए थे प्लस साइन का, ये साइन हम क्यों किए थे। तो ये देखो, ये जो बिंदी है ये ठीक बीच में से गए हैं। हम जैसे बना है दोनों आईब्रो के बीच में है, ये भी दोनों आईब्रो के बीच में ही है। तो ऐसे हम इस पार्ट को कर लिए। तो अब बनाएंगे हम नोज़। तो नोज़ ड्रॉ करने से पहले और एक काम करना है, वो है ये जो ऊपर का जो हिस्सा है वो पहले हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसलिए जो हेयर स्टार्ट होगा यहाँ तक, तो वहाँ तक हम हेयर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको थोड़ा अभी स्केच कर लेते, तभी एक माप आ जाएगा। तो उस स्टार्टिंग पॉइंट से नोज़ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ तक, ये एक माप है। तो इस माप से ही हम नोज़ को ड्रॉ कर पाएंगे, और जो लिप्स से जो नीचे तक माप है उसका एक पार्ट होगा वो हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो अब इस एक माप मुझे मिल गया, अब लोगों को दिखाए उस माप से नोज़ को ड्रॉ करेंगे। तो अब नोज़ को ड्रॉ करते हैं, फिर नीचे का हिस्सा भी उसी माप को लेकर ही ड्रॉ करेंगे। अब आप लोग बताओगे कि ये नोज़ का थोड़ी ऐसे ही कि एक माप है, साइड को भी तो करना है ना। अब देखो साइड को कैसे किए, इस साइड को उस आई का जो कॉर्नर है वहाँ से नीचे तक इस लंबा सा एक आउटलाइन किए, उसी माप तक हम ये नोज़ को ड्रॉ किए। देखो तो ऐसे ही इस साइड पे भी ऐसे किए। हाँ, आप लोग मोबाइल्स देख देख के करने में आप लोग को थोड़ा मुश्किल होगा। आप बिगिनर हो तो आपको तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए आप लोग प्रिंट आउट कर लेना रेफरेंस पिक्चर को, तब स्केल से कर लेना जो माप वगैरह है। तो फिर आप लोग जब मतलब पेज पे करोगे ड्राइंग, फिर वैसे करना, मतलब उस प्रिंट आउट करके उस रेफरेंस को देख के आप लोग कीजिएगा, तभी आप लोगों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम तो कर करके मेरा प्रैक्टिस होगा, इसलिए हम मोबाइल को देख देख के मेजरमेंट कर रहे हैं और ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब देखो नीचे का पार्ट का जो लीव्स है उसे भी हम कर रहे हैं उसी मेजरमेंट कर करके, ऑब्जर्व कर करके। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर इस मेथड से प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग गाइडलाइन मेथड यूज़ करो। गाइडलाइन मेथड कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो भी एक टेक्निक ही होता है। बहुत लोग कहते हैं कि वो तो चीटिंग करना होता है, पर कोई चीटिंग करना नहीं होता भाई, वो भी एक टेक्निक ही है। बहुत लोग ऐसा है गाइडलाइन मेथड भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते, तो आप लोग गाइडलाइन मेथड यूज़ कर सकते हो या लूमिस मेथड यूज़ कर सकते हो। लूमिस मेथड भी एक अच्छा मेथड है, पर लूमिस मेथड में आप एक्यूरेट फेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि किसी का नोज़ लंबा होता है, किसी का नोज़ छोटा होता है, किसी का आइज़ बड़ा होता है, किसी का आइज़ छोटा होता है, किसी का जो लिप्स का नीचे का पार्ट होता है उसी किसी का लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो आप लोग लूमिस मेथड यूज़ करके फेस एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है आप लोग ऑब्जर्व करो, पिक्चर से अच्छे से देखो, पिक्चर को ध्यान से देखो, फिर ऑब्जर्व कर करके ड्राइंग करो। करते करते एक दिन देखना आप लोग अच्छा एक खासा एक आउटलाइन कर पाओगे ऑब्जर्व करके। तो हम ऐसे करते, तो मेरा देखो लगभग ड्रॉ हो ही गया। लिप्स में प्रॉब्लम हो रहा था, देखा कि लिप्स में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए पूछ के फिर से कर रहे। तो ऐसे ही हम आउटलाइन करते हैं, ये तो समझो मेरा सीक्रेट है। और हम ऐसे करते हैं, आप लोग जो भी बोलो कि ये टेक्निक कैसा है आप लोग फालतू है, तो हम ऐसे आउटलाइन करते हैं। और आप लोग ऐसे करो, सिर्फ आप लोगों को जानना है कि और मतलब नोटिस करना है कि जो आई का लेवल है एयर तक वो सेम है कि, और जो आइज़ का लेवल है वो सेम है कि, ये सब आप लोग को एक अच्छे से देख लेना है। तो अब मेज़रमेंट करके ऑब्जर्व करके आप लोग को करना है, अब देखना सेम टू सेम ही एक्यूरेट आएगा। जो ड्राइंग है वो सेम टू सेम ही होगा। देखो रेफरेंस पिक्चर से मेरा जो ड्राइंग है ये सेम ही हुआ, तो ऐसे एक्यूरेट आएगा। ऐसे ही आप लोग कीजिएगा, कुछ गाइडलाइन मेथड यूज़ करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ है एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जर्व करना और प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा ड्राइंग। तो यही मेरा एक सीक्रेट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसका कलर वीडियो बहुत जल्द आएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।